साहब, लगभग 30 सालों का लंबा गहरा अनुभव है कोटक साहब का, इक्विटी और डेट दोनों का। और आप पहले डच म्यूचुअल फंड के सीआईओ इक्विटीज़ के तौर पर रह चुके हैं। इसके अलावा बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस के भी आप सीआईओ रह चुके हैं, जहाँ पे आप $4 बिलियन से ज़्यादा का फंड मैनेज करते थे। और पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है और कॉमर्स में आपने ग्रेजुएशन भी किया है और बाजार के सभी तरह की एसेट क्लासेस पे माइक्रो और मैक्रो पर रखते हैं गहरी पकड़। विक्रम सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे ख्याल से बजट के बाद तो आज ही मुलाकात हो रही है आपसे। या बजट के बाद आज मिले हैं। यस, यू आर राइट। बिल्कुल सर। बीच में वैसे माहौल भी नहीं था ऐसा कोई मिलने मिलाने जैसा। अब थोड़ा सा हमने सोचा कि मूड माहौल ठीक हो जाए, फिर विक्रम सर को बुलाया जाए। बताएं सर, कैसा लग रहा है मार्केट का मूड माहौल अब आपको? तो मार्केट का माहौल तो एक बार ये टेम्पररी सीज फायर के हिसाब से थोड़ा जो बाउंस बैक एक्सपेक्टेड था वो है। बट सबसे बड़ा जो वरी है अनिल जी मेरे हिसाब से कि ये वॉर ने एक चीज तो क्लियर कर दी कि जो ऑयल प्राइसेस हैं वर्ल्ड में वो बहुत ज्यादा नीचे नहीं आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो ये शायद अगर ये वॉर कंप्लीट भी बंद हो जाए या सीज फायर हो जाए तो भी मुझे लगता है रिस्क प्रीमियम $10 का रहेगा ऑयल में, और ऑयल करीबन 75-80 के आजू बाजू टिकेगा लॉन्ग टर्म में, जो इंडिया के लिए इतना अच्छा नहीं है ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि इन्फ्लेशन पे हिट करेगा, इनपुट कॉस्ट पे हिट करेगा, फ्यूल कॉस्ट के रिलेटेड कॉस्ट से उस पे हिट करेगा। ऊपर से क्या हो रहा है कि अपनी करेंसी सबसे हार्ड हिट हुई है लास्ट 2 साल के अंदर। तो इंडिया इज पॉसिबली अमंग द लास्ट 10% ऑफ द वर्स्ट करेंसी परफॉर्मिंग मार्केट इन द वर्ल्ड। तो हमने काफी डिप्रिसिएशन देखा है, तो जिसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट इंडिया की इनपुट कॉस्ट पे आएगा फाइनली। तो मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा टाइम, भले तेजी थोड़ी दिख रही है, ग्रीनरी दिख रही है, बट ऐसा लग रहा है कि मार्केट कोई बड़ा भाग नहीं जाने वाला है और कुछ बड़ा मंदी भी नहीं लग रही है। तो मार्केट एक ब्रॉड रेंज में रहेगा ऐसा मेरा मानना है। बट मार्केट और ज्यादा सिलेक्टिव होते जा रहा है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 2022, 23, 24 की जो फुल गुलाबी तेजी थी उसमें आपने कुछ भी हाथ लगा लिया तो सब ऊपर जा रहा था। 24-25 के बाद हमने देखा कि वो जो सिलेक्शन, स्टॉक सिलेक्शन करीबन 10-20% पे आ गया कि आपका पोर्टफोलियो में 10-20% अच्छे स्टॉक होंगे, वही लेंगे आप तो उसमें पैसा बनेगा। अब वो जो 10-20% है मुझे लगता है 2 या 5% पे आ जाएगा। तो स्टॉक सिलेक्शन और सेक्टर सिलेक्शन बहुत ही क्रूशियल रहेगा। और मैं नहीं मानता हूं कि वॉर पूरा हो चुका है। मेरा ये मानना है कि अभी भी ये 3 पागल लोग बैठे हुए हैं ऊपर और वो अभी भी कोई भी खेला कर सकते हैं। और इसके बाद भी हमको ताइवान, चाइना है या क्यूबा है, बहुत सारी चीजें आएंगी रास्ते में। तो इतना इजी ट्रेंड नहीं आगे जाते। और इंडिया की अर्निंग्स जो लग रहा था एक बार के बॉटम आउट हो चुकी है और 15-16% ग्रो होंगी वॉर के पहले। अभी राइजिंग कॉस्ट के साथ मुझे लगता है ये ग्रोथ इतना मेंटेन नहीं कर पाएगी। तो अर्निंग कैन ग्रो बिटवीन 8-10%, और सामने आपका मार्केट 18 के पी पे। तो ऐसा कोई ज्यादा, मैं मानता हूं कि कोई बहुत तेजी नहीं है और बहुत ज्यादा खराब भी नहीं लग रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बुरी सिचुएशन से बाहर निकल चुके हैं और बहुत अच्छी सिचुएशन आने में थोड़ा सा वक्त है। तो वॉर के साइड इफेक्ट्स, आफ्टर इफेक्ट्स थोड़े अभी दिखेंगे। ऐसे में रेंज बाउंड रहेंगे बाजार। बहुत अच्छे तरीके से आपने समराइज किया है। लेकिन फिर ऐसे में क्या पोर्टफोलियो बनाने का और पोर्टफोलियो में बदलाव करने का समय है? यदि हाँ तो फिर कैसे करना है? डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला अनिल जी आपने कि पोर्टफोलियो में बदलाव करना पड़ेगा। हम आंख बंद करके कोई भी आईपीओ में नहीं डाल सकते हैं, कोई भी हाई ग्रोथ स्टोरी में नहीं डाल सकते, बिकॉज ग्रोथ का जो फॉर्मूला है बहुत जल्दी से चेंज हो रहा है। जो ग्रोथ हम 20-25% कंपनियों में इजी लग रहा था, अब वो 10-15% भी मुश्किल लगेगा। तो बहुत ही केयरफुल सिलेक्शन रहेगा पोर्टफोलियो में। और बहुत ही दो चीजें देखनी है। एक तो जो जहां फ्यूचर मूव होगा, बिकॉज ये जो वॉर हुई है इट्स लाइक नियरली अ थर्ड वर्ल्ड वॉर। इसके बाद जो क्या सेक्टर्स परफॉर्म करेंगे, कैसे कंट्रियां अपनी सिक्योरिटी देखेंगी। जैसे मैं इंडिया का देखता हूं, इंडिया को दो चीज करनी पड़ेगी। ऑयल सिक्योरिटी, हम हर टाइम बात करते हैं, हर टाइम क्रूड स्टॉक के ऊपर जाता है, सब लोग वेकअप हो जाते हैं कि ऑयल एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए। हमने लेकिन फिर भी एक्सप्लोरेशन में काम नहीं किया। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा मौका होगा इंडिया के लिए कि ऑयल एक्सप्लोरेशन सेक्टर का जो वैल्यू चेन है पूरा, आप ऑयल एक्सप्लोरेशन ले लो, ड्रिलिंग ले लो, पाइप्स ले लो, आपको पूरा वैल्यू चेन क्रिएट करना पड़ेगा। और मुझे लगता है ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडिया के, प्लस ऑल्टरनेट फ्यूल। तो आपको इंडिया को एज अ कंट्री और एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर वी हैव टू सी दैट व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन दी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेगमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहेगा। तो ये बहुत जरूरी है। एक, इंडिया को ये करना है। और दूसरा ये करना है कि हम एरोगेंटली बोल नहीं सकते हैं कि एफआई और एफडीआई नहीं चाहिए हमको, हमारे रिटेल इन्वेस्टर काफी है। मेरे को लगता है वी नीड अ गुड बैलेंस ऑफ एफडीआई, एफआई। तो काफी रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे कैपिटल मार्केट साइड पे गवर्नमेंट को, टैक्स साइड पे और प्राइवेट कैपेक्स साइड पे। तो मुझे लगता है एक वो जो माहौल जो ठंडा लग रहा है ना, उसको एक गर्म करने की तैयारी है। जैसे कॉर्पोरेट टैक्स कट किया था एफएम ने, ऐसे कुछ बोल्ड रिफॉर्म्स की जरूरत है। तो ये मार्केट का इंजन बोलते डबल इंजन पकड़ेगा, नहीं तो मार्केट ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो एक ऑयल एंड गैस, जैसे मैंने बोला, एक्सप्लोरेशन और ऑल्टरनेट फ्यूल में
मुझे लगता है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। जैसे मुझे लगता है इंडिया का एथेनॉल ब्लेंडिंग है अभी, अब देखो पेट्रोल में 20% है, डीजल में 0 है, तो डीजल में 10% करने में कोई हर्जा नहीं है। तो और ग्लोबली भी सारी कंट्रियां देख रही हैं कि कैसे एथेनॉल ब्लेंडिंग को इंक्रीज किया जाए। तो मुझे लगता है ऑयल एंड गैस की जो ब्रॉड थीम है, एक्सप्लोरेशन से लेके ड्रिलिंग से ऑल्टरनेट फ्यूल की, वहां मुझे लगता है बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर मुंह आएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो ये है आपके लिए ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन वाली कंपनी में बढ़िया एक्शन दिख सकता है। ये एक नई थीम। और मैं आपको बता दूं कि हमारे दर्शकों को, जो वैसे तो विक्रम सर को सब जानते पहचानते हैं, लेकिन विक्रम सर के मामले में जितना मैं जानता हूँ, साल 6 महीने में हमेशा कोई न कोई एक बढ़िया और नई थीम ढूंढते हैं जिसमें वैल्यूएशंस आकर्षक हो, स्टॉक सही लेवल पर मिल रहे हों, करेक्शन हो चुका हो, और जहाँ कहीं न कहीं जिसके कैटलिस्ट बोलते हैं ना, कि कोई उसमें एक ऐसा बदलाव हो रहा हो कंपनी में या ग्रुप में या सेक्टर में, कंपनी या सेक्टर में, जो उसको बढ़िया तेजी दिखा सकते हो। तो ऑयल एक्सप्लोरेशन वाली इस थीम को बहुत पहले और सही वक्त पर अब आपके सामने रख रहे हैं विक्रम सर। अब एक और चीज़ जो जानना चाहता हूँ मैं विक्रम सर आपसे, वो है आईटी शेयरों को लेकर। रिजल्ट सीजन की शुरुआत भी हुई है, हालांकि नंबर्स अच्छे, लेकिन थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आईटी शेयरों में आई भी है। क्या लग रहा है, दो तरह के व्यू बड़े स्ट्रॉन्ग है। आप कैसे देखते हैं, आईटी शेयरों में पैसा लगाने का समय है या नहीं? मैं बहुत नेगेटिव आईटी पे 2 साल से पिछले, और मेरे पास जीरो पोर्टफोलियो होल्डिंग है आईटी में, एंड आई कैन से दैट विद द डिस्क्लेमर। मेरा ये मानना है कि 3-4 चीजें आईटी को इम्पैक्ट कर रही हैं डेफिनेटली। एक तो इंडिया हमेशा आईटी हब रहा है, नो डाउट अबाउट इट। बट इंडिया ने ज्यादा बैक एंड और लो एंड काम किया है। इंडिया ने कभी आगे जाके एआई वगैरह एरिया में काम ही नहीं किया है। तो इंडिया पीछे रह चुका है इसमें, पहली बात ये है। और एआई और ऑटोमेशन ने पूरा आईटी सेक्टर का रिक्वायरमेंट चेंज कर दिया है। आप कितने सारे एयरपोर्ट ग्लोबली आप तो जाते हैं, कितने सारे एयरपोर्ट ऑटोनोमस हो गए हैं। इंडिया में ऑफकोर्स 4-5 सिक्योरिटी वाले होते हैं, स्टैंप लेते हैं, ये करते हैं, बट ग्लोबली पूरा सिनेरियो चेंज हो चुका है। तो मेरे को लगता है कि जैसे हर सेक्टर में लोगों की रिक्वायरमेंट कम होगी, तो मुझे लगता है एआई विल रियली गोइंग टू हिट अस हार्ड गोइंग फॉरवर्ड। और मेरा मानना है डे बाय डे ये जितने बैक एंड जॉब है, इनको आइदर वो मार्जिनाइज हो जाएंगे, आइदर वो स्टैच्यूरेट हो जाएंगे। तो जो ग्रोथ चाहिए, वो ग्रोथ मुझे लगता नहीं कि आएगी अनलेस वी इनोवेट, वी गेट इनटू मोर इनटू दिस एआई डोमिनेटेड थीम। और दूसरा सबसे बड़ा जो फैक्टर है मेरे हिसाब से, मुझे लगता है यूएस इकोनॉमी थोड़ी स्लो डाउन में चली जाएगी। और जिस तरह से कल के डेटा भी आए हैं, और जिस तरह से यूएस की डेट है, यूएस का साल का इंटरेस्ट पेमेंट इज अपना इंडिया का आधा जीडीपी है। तो मेरे को लगता है कि